आज हम लोग फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें आप देखेंगे कि इसका कलर कैसा होता है, कहाँ पाया जाता है, कितने प्रकार के होते हैं। आइए देखते हैं वन बाय वन। फोटो सिंथेटिक पिगमेंट्स यानी फोटो सिंथेटिक पिगमेंट्स, इसमें आप देखेंगे जैसे क्लोरोफिल है, ऐसे भी बहुत सारे हैं। तो वन बाय वन देखते हैं और इसमें कुछ पॉइंट्स नोट करते हैं कि क्या क्या कैसे होते हैं। तो ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट में पहला आप देखेंगे कि ये नेचुरल पिगमेंट होता है। ये प्लांट आप देखते हैं, कोई पौधा देखते हैं हरा भरा या कुछ अलग हल्का सा कलर, वो जो कलर उसमें होता है वो नेचुरली होता है, उसी के द्वारा सिंथेसाइज किया गया। इसमें देखते हैं कि ये जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं ये नेचुरल होते हैं, यानी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट आर नेचुरल पिगमेंट। तो नोट कर सकते हैं नेचुरल पिगमेंट्स। जो भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, नेचुरल होते हैं, और नेचुरल पिगमेंट उनको कहते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट जो है कि ये जो पिगमेंट होते हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, यानी पिगमेंट्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण कलर्ड कंपोनेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण कलर्ड कंपोनेंट्स ऑफ किसके होते हैं, उस प्लांट में पाए जाने वाले क्लोरोप्लास्ट, कंपोनेंट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट लैमेली। जो उस प्लांट में पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट, उसी में पाए जाने वाले लैमेली का वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कलर्ड कंपोनेंट होते हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, पहला क्या है, ये नेचुरल पिगमेंट होते हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए कहा गया क्योंकि क्लोरोप्लास्ट लैमेली का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक तरह से कंपोनेंट होता है। इसके बाद देखेंगे कि ये जो होते हैं पिगमेंट ये बहुत ही स्ट्रांगली विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे सनलाइट आती है तो उसमें जो विजिबल रेंज की लाइट होती है उसको स्ट्रांगली एब्जॉर्ब करते हैं, यानी इसको लिख सकते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स स्ट्रांगली एब्जॉर्ब विजिबल लाइट। ये हो गया, यानी विजिबल लाइट को, यानी उसमें जो विजिबल रेंज होता है उस रेंज की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। उसके बाद आप देखते हैं कि ये जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं ये इंटरेक्ट करते हैं सनलाइट से। तो एक पॉइंट और बना लेते हैं, यानी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इंटरेक्ट विथ सनलाइट। सनलाइट से क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे टू अल्टर द वेवलेंथ।
उसके वेवलेंथ को बदलने के लिए और बदलते हैं। फिर इसके बाद आप देखते हैं कि जो भी लाइट लीफ पे आती है, कुछ इंटरेक्ट करती है, कुछ ट्रांसमिट करती है, कुछ रिफ्लेक्ट कर जाती है। इसमें आगे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट उसको नोट कर लेते हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर either reflected or transmitted, या तो रिफ्लेक्ट कर जाती है या ट्रांसमिट करती है। किसके द्वारा? बाय प्लांट टिश्यूज। प्लांट टिश्यूज के द्वारा या तो वो रिफ्लेक्ट कर जाती है या एब्जॉर्ब होती है। रिफ्लेक्ट करती है इसीलिए ग्रीन, चूँकि ग्रीन कलर की लाइट रिफ्लेक्ट करती है इसीलिए ग्रीन कलर दिखता है। बाकी ट्रांसमिट करती है किसके द्वारा? प्लांट टिश्यू के द्वारा। अब देखते हैं नेक्स्ट कि ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो सभी पौधों में ये पाया जाता है, सभी पौधों में पाया जाता है। साइनोबैक्टीरिया में, एल्गी में ये पाया जाता है। उसके अलावा पौधों के अलावा ये लिख सकते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आल्सो फाउंड इन ब्लू ग्रीन एल्गी, BGA लिख सकते हैं, या साइनोबैक्टीरिया एंड एल्गी, यानी साइनोबैक्टीरिया यानी ब्लू ग्रीन एल्गी तथा साइनोबैक्टीरिया में पाया जाता है। BGA को लिख सकते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, इसको नोट कर लेंगे। BGA को ब्लू ग्रीन एल्गी का शॉर्ट फॉर्म है BGA। इसके बाद देखते हैं ये नेक्स्ट पॉइंट, ये इम्पॉर्टेंट है कि ये जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं वो क्या काम करते हैं। तो इसको देख लेते हैं। यानी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हेल्प्स इन द किसमें हेल्प करते हैं? प्रोसेस ऑफ, सब जानते हैं आप लोग, फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ये हेल्प करते हैं। इसी के द्वारा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है। तो ये देखेंगे बहुत ही एक तरह से फोटोसिंथेसिस जो चैप्टर है उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट ये पार्ट है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। इसी के द्वारा फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, शुरू होती है और बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ये। अब देखते हैं कि ये कितने प्रकार के पिगमेंट होते हैं, यानी ये जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है ये कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ नोट कर लेते हैं। उसके बाद वन बाय वन उसको डिटेल में बताएंगे। ये नोट कर चुके होंगे। अब इसमें देखते हैं ये जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हैं ये consists of 4 different चार अलग अलग प्रकार के ग्रुप्स में बांटा गया है इनको, या कैटेगरी लिख सकते हैं ग्रुप्स। जिसमें पहला है आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट आप देखते हैं
फिर दूसरा है कैरोटिनॉइड्स, फिर तीसरा है फाइकोबिलिन्स, नोट करते जाएंगे, फाइकोबिलिन्स हो गया, और चौथा है फ्लेवोनॉइड्स, फ्लेवोनॉइड्स। तो ये आप देखेंगे कि फोटोसिंथेटिक जो पिगमेंट होते हैं उसको 4 मेजर ग्रुप में बांटा गया है, या कैटेगरीज बोल सकते हैं, जिसमें आप पहला देखेंगे क्लोरोफिल है, दूसरा कैरोटिनॉइड्स है, तीसरा आप देखेंगे फाइकोबिलिन्स है, और चौथा फ्लेवोनॉइड्स है। इसके बाद 1 बाय 1 हम लोग देखेंगे। इसमें विजिबल आप बहुत क्लोरोफिल को, यानी जो ग्रीन कलर समझ में आता है आपको कोई पत्ती को देख के, तो वो इसी कारण से समझ में आता है और आप इजीली समझ जाते हैं कि ये क्लोरोफिल है। ठीक है ना। क्लोरोप्लास्ट में ये देखने को मिलता है और इस प्रकार से चारों का अलग इम्पोर्टेंस है। इसको 1 बाय 1 देखेंगे और इसका जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है उसका सबसे इम्पोर्टेंट एक काम यही है कि वो जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है उसमें हेल्प करता है। और भी चीज़ें जुड़ी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें 1 बाय 1 यूज में आती हैं, लेकिन इसका बहुत ही इम्पोर्टेंस है। तो यही इसको नोट कर लेंगे और इसके बाद 1 बाय 1 इसको देखते हैं। और सभी पौधों में ये पाया जाता है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। उसके अलावा आप देखेंगे साइनोबैक्टीरिया और एल्गी में भी ये पाए जाते हैं, तो इसको नोट कर लेंगे, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और एग्ज़ाम में साइंस वो नीट का एग्ज़ाम हो, 12 का हो, बीएससी हो, एमएससी हो, या कोई नेट जेआरएफ, सीएसआर नेट जेआरएफ का हो, या कोई और एग्ज़ाम हो, सभी में पूछता है। तो आप इजीली समझ गए और इसको बहुत आसानी से लिख लेंगे, इसको नोट कर लेंगे।